हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल लो समझ लो में। मैं प्रदीप कुमार आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, ये हमारा जियोग्राफी का ये 8वां पार्ट वीडियो है। इसके पहले हमने ऑलरेडी 7 पार्ट तक अपलोड कर दिया है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो हमारे चैनल के प्ले लिस्ट में जाइए, वहाँ से सारे वीडियो आपको मिल जाएंगे, वहाँ से देख लीजिए। या फिर हमने डिस्क्रिप्शन में उन वीडियो का लिंक दे दिया है, वहाँ से आप देख सकते हैं। तो चलिए हम आते हैं क्वेश्चन पर। जो मेरा पहला क्वेश्चन है, फसल संयोजन प्रदेशों की पहचान के लिए सांख्यिकी विधि का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? तो 4 ऑप्शन है आपके सामने, वीवर, स्टीवर्ट, चोरले, हैरिस। देखिए जो राइट आंसर हो जाएगा वीवर, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अब बात करते हैं सांख्यिकी विधि होता क्या है, इसके विषय में थोड़ा जान लेते हैं। देखिए सांख्यिकी विधि जो है ये गणित की एक शाखा है जिसमें आंकड़ों का संग्रहण, प्रदर्शन, वर्गीकरण और उसके गुणों का आकलन किया जाता है। ओके, सांख्यिकी एक गणितीय विज्ञान है जिसमें किसी भी अवयव जैसे वस्तु, तंत्र, समुदाय आदि से संबंधित आंकड़ों का विश्लेषण और स्पष्टीकरण किया जाता है, उसे ही सांख्यिकी कहा जाता है। वही ही सांख्यिकी विधि होता है, सांख्यिकी मेथड होता है। ओके, तो चलिए हम देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 2 है हमारा, अमलैंड शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? 4 ऑप्शन है आपके सामने, R.E. डिकिंस, एलिस, हिटनर, हार्टसन। देखिए जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एलिस आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं अमलैंड होता क्या है। देखिए अमलैंड किसी नगर के चारों ओर वह भाग होता है जिसके साथ उसकी सांस्कृतिक संबंध होते हैं, या फिर आप कह सकते हैं कि सांस्कृतिक दृष्टि से जुड़ा हुआ होता है, रीति रिवाजों से जुड़ा होता है। किसी नगर के चारों ओर वह क्षेत्र जो उनके रीति रिवाजों से जुड़ा होता है उसे ही क्या कहते हैं? अमलैंड कहते हैं। तो इसका प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? एलिस ने किया था। तो याद रखना आप, इनका पूरा नाम है आंद्रे एलिस। तो कहीं कहीं आंद्रे एलिस भी दिया होगा, तो आप उसमें कन्फ्यूजन नहीं होगी। तो बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए हम देखते हैं अगला प्रश्न। जो छात्र हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना। ओके, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, अपने मित्रों के साथ शेयर करना ना भूलना। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा कह रहा है, वारेनियस ने किस वर्ष श्याम का प्रादेशिक भूगोल प्रकाशित किया? देखिए 4 ऑप्शन है आपके सामने, 1549, 1649, 1650, 1651। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 1649, यानी बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। वारेनियस ने किस वर्ष श्याम का प्रादेशिक भूगोल प्रकाशित किया था? 1649 में। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। चलिए हम देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 4 है, किसने अपने प्रादेशिक भूगोल में मानवीय पक्षों की विवेचना की है? हार्टसन, स्पाइकलमैन, वारेनियस, हडसन। देखिए जो राइट आंसर हो जाएगा वारेनियस आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए हम देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 5 है हमारा, जापान के प्रादेशिक भूगोल को 1649 में किसने प्रकाशित किया? 4 ऑप्शन है आपके सामने, वारेनियस, हडसन, क्लूवेरियस और स्ट्रो। जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वारेनियस आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। वारेनियस ने जापान के प्रादेशिक भूगोल को 1649 में प्रकाशित किया था। तो ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा, वास्को डिगामा, क्रिस्टोफर कोलंबस, अमेरिगो वेस्पुक्सी एवं कैप्टन जे कुक किस भौगोलिक काल के यात्री रहे हैं? 4 ऑप्शन है आपके सामने, पुनर्जागरण काल, पूर्व मध्यकाल, पूर्व आधुनिक शास्त्रीय काल, इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका पुनर्जागरण काल। तो ये सभी यात्री जो थे ये पुनर्जागरण काल के ही यात्री रहे हैं। देखिए कुछ जानकारी हम एक्स्ट्रा दे रहे हैं
वास्को डिगामा कौन था, तो इसके विषय में आप जान लीजिए। वास्को डिगामा का जन्म हुआ था पुर्तगाल में 1460 ईस्वी में। कब हुआ था? 1460 ईस्वी में हुआ था। इनके जन्म में मतभेद है, क्लियर नहीं पता है। कोई कहता है 1469, कोई कहीं कहीं लिखा हुआ है 1460। फिलहाल जन्म आपसे नहीं पूछा जाएगा। देखिए, ये पुर्तगाल के निवासी थे और इन्होंने भारत की खोज की थी। भारत की खोज की थी 20 मई 1498 ईस्वी में। कब? 20 मई 1498 ईस्वी में। ओके, भारत की खोज की थी 20 मई 1498 ईस्वी में। तो भारत की खोज क्या थी की थी इन्होंने समुद्री मार्ग के रास्ते की खोज की थी भारत आने के लिए। भारत तो पहले से ही था, मान लीजिए इनको नहीं पता था भारत कहाँ है, तो इन्होंने समुद्री मार्ग की खोज की थी। लेकिन क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि भारत की खोज किसने की, तो वास्को डिगामा ही करेक्ट रहेगा, लेकिन इन्होंने समुद्री मार्ग की खोज की थी, याद रखना। ओके, सबसे पहले वे भारत के दक्षिण स्थित केरल के कालीकट तट पर पहुंचे थे। तो ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकता है कि ये सबसे पहले भारत के किस स्थान पर पहुंचे थे। तो कहाँ पहुंचे थे? तो दक्षिण में स्थित है केरल, वहाँ एक कालीकट तट है, वहीं पर पहुंचे थे। तो याद रखना। चलिए हम देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। प्रश्न नंबर 7 है, वास्को डिगामा कब भारत पहुंचा था? अभी इसके पहले हमने बताया था। तो 4 ऑप्शन है आपके सामने, जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 1498 ईस्वी में। कब पहुंचा था? 1498 ईस्वी में। चलिए हम देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर है 8 हमारा, महारानी इसाबेल के संरक्षण में किसने भारत की यात्रा की थी? महारानी इसाबेल के संरक्षण में किसने भारत की यात्रा की थी? वास्को डिगामा, क्रिस्टोफर कोलंबस, अमेरिगो वेस्पुकी, इनमें से कोई नहीं। देखिए, जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्रिस्टोफर कोलंबस, यानी बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब कोलंबस ने अमेरिका खोज की थी, और कब की थी? 1492 ईस्वी में। इन्होंने 1492 ईस्वी में अमेरिका की खोज की थी, और वास्को डिगामा ने 1498 ईस्वी में भारत की खोज की थी। तो ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आपके एग्जाम में, तो इन क्वेश्चनों को आप याद रखिएगा। देखिए, ये जान लेते हैं कि महारानी इसाबेला कौन थी। देखिए, महारानी इसाबेला इटली की रानी थी। इन्होंने दुनिया के 3 मुख्य देशों की खोज अपने प्रोत्साहन से करवाई थी। कोलंबस ने जो अमेरिका की खोज की थी, इन्हीं के प्रोत्साहन से किया था। इसके बाद इन्होंने वेस्ट इंडीज़ की खोज करवाई, और वेस्ट इंडीज़ खोज होने के बाद इनकी कहानियाँ भारत में काफ़ी चर्चित हो गई। तो इन्हीं भारत की कहानियों के चर्चित होने की वजह से वास्को डिगामा ने भारत की खोज की थी। ओके, तो ये इनके विषय में जानकारी है। प्रश्न नंबर है 9, पुनर्जागरण काल में भूमध्य सागर से प्रशांत महासागर तक प्रथम यात्री कौन था? 4 ऑप्शन है आपके सामने। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा मार्को पोलो। कौन था? मार्को पोलो। पुनर्जागरण काल में भूमध्य सागर से प्रशांत महासागर तक ही प्रथम यात्री कौन था? मार्को पोलो, यानी सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए हम देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर है हमारा 10, किस भूगोल वेत्ता ने, ये सुगोल नहीं है भूगोल है, किस भूगोल वेत्ता ने सामान्य बनाम विशेष भूगोल के विभाजन की नींव रखी? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बर्नहार्ड वेरिनियस। तो ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी को याद रखना है। चलिए हम देखते हैं अगला प्रश्न। दोस्तों बता दूं कि ये सिलेबस बिल्कुल कंप्लीट होने वाला है, मात्र 2 वीडियो और बचे हुए हैं आपके। 2 वीडियो के बाद ये पूरा सिलेबस ख़त्म हो जाएगा। इसके बाद हम सेकंड पार्ट का वीडियो लेकर आएंगे, और उसके बाद मैं थर्ड पार्ट का वीडियो कराऊंगा। ओके, तो चैनल पर अभी नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है, संसार का प्रथम ग्लोब किसने बनाया था? तो सबसे पहले संसार का प्रथम ग्लोब देख लीजिए, ऐसा होता है आपका संसार का प्रथम ग्लोब जो बना था। ओके, अब तो ग्लोब चेंज हो चुका है, लेकिन जो पहला ग्लोब बना था वो यही ग्लोब था। तो 4 ऑप्शन है आपके सामने, स्ट्रोबो, प्रिंस हेनरी, कैपलर, बीहन।
तो राइट आंसर हो जाएगा बीहेन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। दुनिया का प्रथम ग्लोब बीहेन ने बनाया था। कहीं कहीं मार्टिन बेहाइम भी दिया होगा, तो आप इसमें कन्फ्यूजन मत होना। ओके, तो इन्होंने 1492 ईस्वी में, कब, 1492 ईस्वी में संसार का यानी दुनिया का प्रथम ग्लोब का निर्माण किया था। ओके, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 12 हमारा, भूमध्य रेखा से बढ़ती दूरी के साथ प्रजातंत्र बढ़ जाता है सिद्धांत का प्रतिपादन किया किसने? तो राइट आंसर हो जाएगा मेंटेस्क्यू। तो ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 13 हमारा, वास्को डिगामा निम्नलिखित स्थानों में से किस स्थान पर पहले पहुंचा था? इसके पहले वाले क्वेश्चन में हमने बता दिया था। तो राइट आंसर हो जाएगा कालीकट। कालीकट कहाँ पे है? दक्षिण में स्थित है भारत के, केरल के पास। ओके, केरल में ही है, दक्षिण में स्थित है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? कालीकट। ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 हमारा, निम्नलिखित में से किसने न्यूजीलैंड की खोज की? तो न्यूजीलैंड की जिसने खोज की थी जेम्स कुक ने की थी। किसने? जेम्स कुक ने की थी। और इसके हमने पहले बता दिया था कि वेस्ट इंडीज़ की खोज के लिए किसका श्रेय दिया जाता है? रानी इजाबेला को। ओके, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 है, हार्टशोर्न के अनुसार क्रमबद्ध भूगोल पर पहली पुस्तक किसने लिखी? रिटर, हम्बोल्ट, बर्टन, वारेनियस। राइट आंसर हो जाएगा वारेनियस आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 हमारा, गुरुत्वाकर्षण का परिष्कृत प्रतिरूप नगर से बिलगांव बिंदु दूरी किसने दिया? एक बार फिर देखिए, गुरुत्वाकर्षण का परिष्कृत प्रतिरूप नगर से बिलगांव बिंदु दूरी किसने दिया? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका रैली, यानी ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए हम देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 17 हमारा, वान थूमैन मॉडल के अनुसार नगर के चतुर्दिक कितनी कृषि पेटियां प्रस्तावित हैं? 4 ऑप्शन है आपके सामने, 5, 6, 7, 8। देखिए जो राइट आंसर हो जाएगा 6 आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो कृषि की कितनी पेटियां प्रस्तावित हैं? 6। चलिए हम देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 18 हमारा, एरकुंडे महत्वपूर्ण रचना है? रीटर, हम्बोल्ट, स्ट्रैबो, जॉन डेविस। तो एरकुंडे किसकी महत्वपूर्ण रचना है ये बताना है आपको। करेक्ट आंसर हो जाएगा रीटर, ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए हम देखते हैं अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 19, बर्लिन विश्वविद्यालय में भूगोल का सर्वप्रथम प्रोफेसर कौन नियुक्त हुआ था? बर्लिन विश्वविद्यालय में भूगोल का सर्वप्रथम प्रोफेसर कौन नियुक्त हुआ था? तो वो कौन था? कार्ल रिटर। ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ए आपका राइट आंसर है। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 20 हमारा, पेसेल का योगदान भूगोल के किस क्षेत्र में है? भौतिक, आर्थिक, मानव, ऐतिहासिक। 4 ऑप्शन है आपके सामने, आपका राइट आंसर हो जाएगा भौतिक, यानी ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो पेसेल का योगदान किस भूगोल के किस क्षेत्र में है? तो भौतिक क्षेत्र में है। ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 21 हमारा, मानव भूगोल का जन्मदाता था? गरलैंड, लेमेंतर, रेडजेल, हिटनर। तो मानव भूगोल का जो जन्मदाता था वो हिटनर था। कौन? हिटनर, यानी बी आपका बिल्कुल डी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, डी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मानव भूगोल का जन्मदाता कौन था? तो हिटनर। ओके, तो याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है, एंथ्रोपोजोग्राफी किसकी रचना है? तो 4 ऑप्शन है आपके सामने, करेक्ट आंसर हो जाएगा बुचान, यानी सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। एंथ्रोपोजोग्राफी किसकी रचना है? बुचान की। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। राइट आंसर आपका हो जाएगा सी। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 23 हमारा,
वाल्फर कुंडे किसकी रचना है? पेसेल, फ्रोबेल, रेडजेल, इनमें से किसी में नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा रेडजेल, यानी सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। वाल्फर कुंडे किसकी रचना है? रेडजेल की। तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सभी क्वेश्चन याद रखना है। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है मेरा, हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड किस पुस्तक का अंग्रेजी अनुवाद है? हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड किस पुस्तक का अंग्रेजी अनुवाद है? तो यह है वाल्फर कुंडे का। ये वालकर नहीं है, वाल्फर कुंडे का। कहीं कहीं वालकर दिया होता है, कहीं कहीं वाल्फर दिया होता है। ओके, तो ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 25 हमारा, राजनैतिक भूगोल किसकी रचना है? राजनैतिक भूगोल किसकी रचना है? 4 ऑप्शन है आपके सामने, रेडजेल, हेटनर, हॉर्न, मैकिंडर। देखिए जो राइट आंसर हो जाएगा रेडजेल आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ए यानी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 26 है, अर्थ एंड लाइफ ए कॉम्परेटिव ज्योग्राफी किसकी रचना है? हम्बोल्ट, वैगनर, रेडजेल, वुचान। देखिए जो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, रेडजेल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अर्थ एंड लाइफ ए कंपैरेटिव ज्योग्राफी किसकी रचना है? रेडजेल की। इंपॉर्टेंट है, ये बुक याद रखना है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। प्रश्न नंबर 27 है, 19वीं शताब्दी में किसने विमित्र देशों की यात्राएं की? 19वीं शताब्दी में किसने विमित्र देशों की यात्राएं की? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा वान हम्बोल्ट। वान हम्बोल्ट, ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है 28, आराम कुर्सी वाला भूगोल वेत्ता कौन जाना जाता है? आराम कुर्सी वाला भूगोल वेत्ता कौन जाना जाता है? तो कौन जाना जाता है? इमैनुअल कांट। ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन जाना जाता है? इमैनुअल कांट। ओके, आराम कुर्सी वाला भूगोल वेत्ता इमैनुअल कांट जाना जाता है। ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 29 नंबर क्वेश्चन है, वान हम्बोल्ट की अधिकतम यात्राओं में प्रमुख साथी कौन रहा? तो जो प्रमुख साथी था आइमा बोन प्लैंड। कौन था? आइमा बोन प्लैंड। ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है 30, कोसमस किसने लिखी? 4 ऑप्शन है आपके सामने। कोसमस किसने लिखी? स्लूटर, वान हम्बोल्ट, जॉर्ज फॉस्टर, इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर हो जाएगा वान हम्बोल्ट, यानी बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। वान हम्बोल्ट ने कोसमस लिखी थी, ये एक पुस्तक का नाम है। तो करेक्ट आंसर बी आपका हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। क्वेश्चन नंबर है 31, सामान्य भूगोल के लिए भौतिक भूगोल का प्रयोग किसने किया? सामान्य भूगोल के लिए भौतिक भूगोल का प्रयोग किसने किया? तो वो किया था वान हम्बोल्ट ने, यानी ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। सामान्य भूगोल के लिए भौतिक भूगोल का प्रयोग किसने किया था? वान हम्बोल्ट। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर है 32, 20वीं शताब्दी के विधि विधायक के रूप में कौन जाना जाता है? अल्फ्रेड हेटनर, वान रिchthofen, वान हम्बोल्ट, इनमें से कोई नहीं। जो करेक्ट आंसर हो जाएगा अल्फ्रेड हेटनर, यानी ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ए आपका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर है 33, निम्नांकित भूगोल वक्ताओं एवं उनकी पुस्तकों से संबंधित गलत जोड़ा कौन सा है? 4 ऑप्शन है आपके सामने। वान हम्बोल्ट, कॉसमस, कार्ल रिटर, एड कुंडे, वाल्कर कुंडे, रेडजेल, एंथ्रोपोज्योग्राफी ए हिटनर। राइट आंसर हो जाएगा एंथ्रोपोज्योग्राफी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर है 34, निम्नांकित में कौन से 2 भूगोल वक्ताओं ने भूगोल का क्षेत्र वर्णन विज्ञान के रूप में स्वीकार किया? निम्नांकित में से कौन से 2 भूगोल वक्ताओं ने
भूगोल का क्षेत्र वर्णन विज्ञान के रूप में स्वीकार किया? 4 ऑप्शन है आपके सामने। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा रिचथोफेन एवं हिटनर ने। किसने? रिचथोफेन एवं हिटनर, यानी ए आपका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर है 35। अल्फ्रेड हिटनर की उसकी मृत्यु के बाद प्रकाशित पुस्तक कौन सी है? मानव भूगोल, यूरोप का प्रादेशिक भूगोल, महाद्वीपों का भौतिक भूदृश्य, इनमें से कोई नहीं। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा मानव भूगोल, यानी ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर है 36। किसने कहा भूगोल क्रमबद्ध विज्ञानों की जननी है? अल्फ्रेड हिटनर, जोसेफ पार्च, अल्ब्रेस्ट पैंक, इनमें से कोई नहीं। देखिए जो राइट आंसर हो जाएगा आपका अल्ब्रेस्ट पैंक, सी आपका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर है 37। जर्मन भौगोलिक विचारधारा के रूप में जानी जाती है? जर्मन भौगोलिक विचारधारा के रूप में जानी जाती है निश्चयवाद, संभववाद, नव निश्चयवाद, इनमें से कोई नहीं। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा निश्चयवाद आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी ए आपका राइट आंसर है। ओके, निश्चयवाद जर्मन भौगोलिक विचारधारा के रूप में जानी जाती है, तो ए आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर है 38। 1970 के दौरान भूगोल में क्या सम्मिलित किया गया था? आचरण भूगोल, मानव परिस्थितिकी, तंत्र विश्लेषण, उपयुक्त सभी। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आचरण भूगोल आपका राइट आंसर हो जाएगा। 1970 के दौरान आचरण भूगोल को सम्मिलित किया गया था, ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1970 के दौरान आचरण भूगोल को भूगोल में सम्मिलित किया गया था, तो ए आपका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है 39। इर्ड-कुंडे का लेखक कौन है? तो 4 ऑप्शन है आपके सामने। जो करेक्ट आंसर हो जाएगा रेडजेल आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो ए आपका जो है राइट आंसर है। इर्ड-कुंडे का लेखक कौन है? रेडजेल। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर है 40। किसने लिखा है जिस प्रकार मानवीय शरीर आत्मा के निवास हेतु बना है, उसी प्रकार पृथ्वी का निर्माण मानव जाति के निवास हेतु किया गया है? ये कथन किसने लिखा है ये बताना है आपको। इसको लिखने वाले हैं कार्ल रिटर। किसने लिखा है? कार्ल रिटर। तो याद रखेंगे कि जिस प्रकार से मानव शरीर जो बना है वो आत्मा के लिए बना है, आत्मा के निवास के लिए बना है, उसी प्रकार से जिसने पृथ्वी का निर्माण किया है वो सिर्फ मानव जात के निवास के लिए किया है। ओके, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? कार्ल रिटर। ये कथन किसका है? कार्ल रिटर का। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर है 41। यह किसने कहा था भूगोल एक पूर्ण विज्ञान है जिसमें पृथ्वी के सभी पहलुओं का अध्ययन सम्मिलित है? तो 4 ऑप्शन है आपके सामने। वान हम्बोल्ट, जॉर्ज फोटर, कार्ल रिटर, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ये कथन है वान हम्बोल्ट का, ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इन्होंने बताया कि भूगोल एक पूर्ण विज्ञान है जिसमें पृथ्वी की सभी पहलुओं का अध्ययन सम्मिलित है। ओके, तो वान हम्बोल्ट याद रखेंगे। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर है 42। एंथ्रोजोग्राफी किसने लिखी? एंथ्रोपोजोग्राफी किसने लिखी? तो राइट आंसर हो जाएगा एफ रेडजेल। ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा एफ रेडजेल। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है 43। कार्ल रिटर ने लांडेर कुंडे शब्द का प्रयोग किस अध्ययन के लिए किया? प्रादेशिक अध्ययन, प्राकृतिक अध्ययन, मानव केंद्रित अध्ययन, इनमें से कोई नहीं। जो राइट आंसर हो जाएगा आपका प्रादेशिक अध्ययन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ए आपका जो है करेक्ट आंसर है। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है 44। कार्ल रिटर द्वारा इर्ड-कुंडे कितने खंडों में लिखा गया है? 19, 20, 21, 14। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 19। 19 आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कार्ल रिटर द्वारा इर्ड-कुंडे कितने खंडों में लिखा गया है? 19। तो ए आपका जो है राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45 हमारा। किसने कहा था प्रत्येक प्राकृतिक रूप से घिरा क्षेत्र
जलवायु, उत्पादन, सांस्कृतिक, जनसंख्या तथा इतिहास की दृष्टि से एक इकाई होता है। कार्ल लिटर, एफ रेडजल, कूज सैंपल, इनमें से कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कार्ल लिटर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ए यानी आपका राइट आंसर है। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 46। हम्बोल्ट द्वारा लिखित एशिया सेंट्रल के कितने भाग हैं? तो हम्बोल्ट द्वारा लिखित एशिया सेंट्रल के सिर्फ 2 भाग हैं। तो आपको याद रखना है कितने भाग हैं एशिया सेंट्रल के, 2 भाग हैं, यानी बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, बी आपका राइट आंसर है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर है 47। कार्ल रिटर के द्वारा किस विचारधारा का अनुसरण किया गया? देखिए, जो कार्ल रिटर के द्वारा विचारधारा का अनुसरण किया गया है वो है पार्थिव एकता की विचारधारा। क्या? पार्थिव एकता की विचारधारा, यानी ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर है 48। कौन सी जर्मन भौगोलिक विचारधारा नहीं है? राजनीतिक भूगोल, वैज्ञानिक भूगोल, क्रमबद्ध भूगोल, प्रादेशिक भूगोल। तो जर्मन भौगोलिक विचारधारा नहीं है तो वो है वैज्ञानिक भूगोल, यानी बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, वैज्ञानिक भूगोल। वैज्ञानिक भूगोल जो है ये जर्मन भौगोलिक विचारधारा नहीं है, तो बी जो है राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हम देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 49 है। केंद्रीय स्थान सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो केंद्रीय स्थान सिद्धांत का प्रतिपादन किया था क्रिस्टालर। क्रिस्टालर आपका राइट आंसर हो जाएगा, ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो इन्होंने केंद्रीय स्थान सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। चलिए देखते हैं इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 50 है हमारा। औद्योगिक अस्थिति के सिद्धांत का प्रतिपादक कौन था? औद्योगिक अस्थिति के सिद्धांत का प्रतिपादक कौन था? तो थे वो अल्फ्रेड वीवर। कौन थे? अल्फ्रेड वीवर। तो ये आपका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों कैसा लगा ये वीडियो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करके जाना। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।